देखिए, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर मैंने आपसे कहा था कि चीन कैसे चोरी छिपे पाकिस्तानी जिहादियों को हथियार देकर उनकी मदद कर रहा है, ताकि गलवान वैली में जो भारतीय सेना ने चीन के दर्जनों सैनिक मारे थे वो उसका बदला ले सके। देखिए, खबर भी निकल कर आई थी कि चीन पाक जिहादियों को खुलेआम हथियार बेच रहा है ताकि कश्मीर में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सके। इतना ही नहीं तो भारतीय सेना ने हाल ही में जिन पाक आतंकवादियों का एनकाउंटर किया था उनके पास से चीन निर्मित सैटेलाइट फोन्स तक मिले थे जो वो भारतीय सेना के रडार से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा भी देखा जाए तो चीन पाक जिहादियों को कार्बाइन, 9mm पिस्टल, असॉल्ट राइफल्स, यहाँ तक कि बुलेट प्रूफ हेलमेट्स को भेदने के लिए स्टील बुलेट्स भी मुहैया कर रहा है, जो कि प्रतिबंधित बुलेट्स है। सीधे शब्दों में कहूँ तो जितना पाकिस्तान ISIS के लिए हथियार मुहैया नहीं कर रहा होगा उतना इन दिनों चीन इन जिहादियों को दे रहा है। हालांकि उसकी ये चाल उसी पर भारी पड़ती जा रही है, क्योंकि इस बार भारत ने ही नहीं तो यूरोप ने भी चीनी कंपनियों को अपने मुल्क से देश निकाला कर दिया है। दरअसल खबर निकल कर आई है कि यूरोपीय संघ ने चीन पर बड़ा एक्शन लेते हुए चीन की लगभग 19 कंपनियों पर प्रतिबंध ठोक दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कंपनियों पर यूक्रेन में रूस को युद्ध के लिए हथियार सप्लाई करने का आरोप है। यूरोपीय संघ के आधिकारिक मैगजीन में प्रकाशित सूची में बीजिंग में स्थित कई कंपनियों के साथ साथ चीन की 2 दिग्गज ग्लोबल सैटेलाइट कंपनियां भी शामिल है जो रूस को आर्म्स की सप्लाई कर रही थी। यूरोप के बाद भारत ने भी चीन के 8 इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से रिलेटेड कंपनियों पर प्रतिबंध ठोक दिया है। अब प्रतिबंध लगाने की असल वजह तो दोनों देशों के बीच का तनाव ही है, लेकिन उसे सीधे सीधे नहीं कह सकते। इसीलिए भारत ने डंपिंग ड्यूटी का हवाला देकर चाइनीज फर्म्स को अपने यहाँ प्रतिबंधित कर दी है। भारत ने चीनी कंपनियों पे आरोप लगाया है कि वो भारतीय बाजार में बाजार की मूल कीमत से कम दामों पर अपने प्रोडक्ट्स बेच रही थी, जिससे अन्य दुकानदार नुकसान तो झेल ही रहे थे, साथ ही भारतीय बाजार में बहुत ही खराब क्वालिटी की चीजें भी बेचे जाने लगी थी। यही कारण है कि इन कंपनियों के सामान को बैन कर दिया गया। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैंने शुरुआत में जो कहा था कि चीन पाक जिहादियों को हर तरह के हथियार सप्लाई कर रहा है, तो वो सारे वेपन्स इन्हीं कंपनियों के पैसों से बने होते हैं। दरअसल चीन में एक रूल है कि वहाँ की हर वो कंपनी जो विदेश में जाकर पैसे बनाती है उसे अपने कमाई का कुछ % हिस्सा कम्युनिस्ट पार्टी को देना पड़ता है, और यही पैसे चीन की सरकार अपनी सेना के मॉडिफिकेशन पर खर्च करती है। और गौर करने वाली बात यह है कि एशिया में चीन का सबसे बड़ा बाजार तो भारत ही है, जहां चीन की 100 ऑप्स कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। यही कारण है कि भारत सरकार जितना हो सके उतना इन चीनी कंपनियों को अपने देश से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। बाकी सब तो हम भारतीयों पर निर्भर करता है कि हम कितना चीनी सामान खरीदते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।